नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर राजा नाम का एक लड़का है जो अभी छोटा है और अपने घर वालों के लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा राजा टाइप का ही लड़का है, क्योंकि उनके ख़ानदान में दूर दूर तक कहीं किसी का कोई लड़का नहीं था, सबकी लड़कियां थीं। इसलिए जब राजा पैदा हुआ तो उन लोगों ने उसका नाम राजा रखा, क्योंकि उसे चाहते थे कि वो राजा की तरह ही रहे और राजा ही बने। तो ये उनकी सोच थी, लेकिन अब ठीक है, उनके मन में उन्होंने सोचा था, लेकिन राजा भी दिल का भी राजा था। वो गांव के जितने जानवर होते थे, पालतू पशु होते थे, उन सबको बहुत प्यार करता था और इंसानों को तो प्यार करता ही था। बचपन से ही उसका ऐसा व्यवहार था कि उसके पास अगर कुछ भी है, अगर वो खा रहा है तो सामने वाले को बिना दिए खाता नहीं था। एक दिन जहाँ पर उसके जानवर बांधे जाते थे, गाय भैंस, तो वहाँ पर ये बैठा था। उसने देखा उनकी माँ गाय का दूध निकाल रही हैं और उसे मतलब उस जगह को गांव में बंगला बोलते हैं। तो बंगला मतलब ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था और किनारे किनारे मिट्टी की दीवारें थी। तो वहीं पर बैठे बैठे वो कुछ खोद रहा था, तो उसने देखा उसी के बगल में एक पेड़ निकला है, छोटा सा एकदम पौधा था। तो उसने अपनी माँ से कहा, लगभग उसकी उम्र अभी 3 साल ही थी। उसने माँ को दिखाया कि माँ ये बहुत अच्छा है, मतलब माँ समझ गई कि इसको ये पसंद आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा इसे फेंक देंगे, इसे घर में नहीं लगाते हैं। तो वो रोने लगता है एकदम से। तो इनकी माँ बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, चलो इसे लगा देते हैं। तो उसी बंगले में एक कोने पर उस पेड़ को लगा दिया जाता है। अब राजा बहुत खुश था, रोज़ सुबह उसको पानी देना, मतलब उसकी बहुत सेवा करता था। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होने लगा और इधर राजा भी बड़ा होने लगा था। राजा बहुत खुश था कि चलो मैंने पेड़ लगाया और वो बड़ा हो रहा है। उसे तो याद भी नहीं बचपन में उसने कैसे पेड़ लगाया था, लेकिन ये बातें इनकी माँ ने बताई। तो अब पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया था, बल्कि राजा से तो बहुत बड़ा हो गया था लंबाई में। वो पेड़ इमली का पेड़ था। इनके घर के लोगों ने कहा कि घर में इमली का पेड़ नहीं लगाया जाता है, तो उसे उखाड़ कर फेंक दो। लेकिन जब भी वो लोग उखाड़ने की बातें करते तो राजा गुस्सा हो जाता था, क्योंकि उसे पेड़ लगाना बहुत पसंद था। उसने और भी कई तरह के पेड़ लगाए थे घर में। धीरे धीरे दिन निकलते गए और वो पेड़ आज फल देने लगा था। राजा भी जॉब करने लगा था और घर के बुज़ुर्ग तो बूढ़े हो गए थे और उनके बाबा जी और दादी जी का देहांत हो चुका था। समय बहुत जल्दी बदल जाता है और राजा की शादी भी हो गई। राजा अब बहुत अच्छे से उसी पेड़ के नीचे चारपाई बिछा करके लेटता था। दोपहर में गर्मी के मौसम में उसे बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो पेड़ बहुत बड़ा था। गांव के बच्चे भी आते थे इमली खाने के लिए। एक दिन शाम के वक्त जब वो उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, दिन में ही वो लेटता था अक्सर, रात में तो कभी जाता नहीं था, लेकिन जब वहाँ लेटा था तो उसने देखा उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। शाम हो चुकी थी तो उसे क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था। उसने लेटे लेटे ही देखा, फिर आवाज़ दी। उसे लगा कोई बंदर तो नहीं है, तो उसने आवाज़ दी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अगर बंदर होता तो इसने पत्थर फेंक कर मारा एक छोटा सा, लेकिन वो उससे भी नहीं हटा। तो इसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। ऊपर से वो पत्थर उस इंसान के आर पार चला गया था। ये देख करके राजा एकदम से चारपाई से उठकर बैठ जाता है और थोड़ी दूरी पर जाकर देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। साफ अंधेरा अंधेरा, धुंधला धुंधला सा ऐसा लग रहा था कोई बैठा है। और धीरे धीरे अंधेरा और गहराता गया। तो वो दौड़ कर गया अपने घर और एक बड़ी वाली टॉर्च लेकर आया। टॉर्च की रोशनी से उसने देखने की कोशिश की, तब तक वो चीज़ गायब हो गई थी। इसने कहा हो सकता है बंदर होगा और वो चला गया होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो घर जाता है, खाता पीता है। उनकी राजा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी और सब लोग बहुत खुश थे कि चलो पहली बेटी है, लक्ष्मी घर आई है। और अब दिन बीतते गए, उनकी बेटी भी बड़ी होती गई, स्कूल जाती थी। धीरे धीरे जब वो 8वीं कक्षा में गई
तो वो भी उस मतलब इमली के पेड़ के नीचे खेला करती थी। आज उसका पहला पीरियड आया था। ये बात उनकी माँ को पता थी, पिताजी को नहीं पता थी। वैसे भी गांव में लोग पापा लोगों को बताते नहीं हैं, शर्म की बात होती है। वो लोग सोचते हैं कि मतलब अजीब सा शर्माने लगती हैं लड़कियां, तो इसलिए पापा को नहीं बताया था, माँ को पता था। फिर भी वो स्कूल गई थी। माँ ने मना किया था कि बेटा स्कूल मत जाना, लेकिन वो स्कूल गई थी। अब इनका जो बंगला था वो स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था, मतलब घर से काफ़ी दूर था। तो ये जब स्कूल जा रही थी तो इसने देखा कि इमली बहुत सी पक गई हैं और इनकी 2 सहेलियाँ भी थी। तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं, इमली खाते हैं। इसका नाम था राखी। तो सब ने कहा कि राखी चलो तुम्हारे बंगले में चलते हैं और हम लोग इमली खाएंगे। दोपहर का वक्त था, लगभग 1 बज रहा था और ये तीनों सहेलियाँ उस इमली के पेड़ के नीचे पहुँच जाती हैं। इमली तोड़ रही थी और खा रही थी। उनकी सहेलियाँ तो ढेर सारी इमली बिनती हैं और चली जाती हैं। राखी वहीं पर बैठी रहती है क्योंकि उनकी गाय भैंस जानवर सब वहीं पर थे, तो उसे डर की कोई बात नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके कंधों पर हाथ रख के ये एकदम से चौंक जाती है, पीछे देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। ये बहुत ही अजीब था। अब वो वहाँ से सीधे घर आती है, डर गई थी। घर आती है, अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है, बस वो अपना फ्रेश होती है। फ्रेश होकर लेट जाती, सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि दोपहर का वक्त था, बच्चे सो जाते हैं खा पी कर। तो वो सो गई थी। उसके बाद उसके बुखार चढ़ गया बहुत तेज़ी से। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा कहीं गई थी क्या, बुखार कैसे चढ़ गया। फिर सोचती है कि हो सकता है पहली बार पीरियड आया है, इस वजह से हुआ होगा। अब ये थोड़ी सी मतलब सिकाई करते हैं पेट की, और लेकिन उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। माँ ने रात में फिर उसे दवा दी। जब दवा देने आई थी वो, तो उन्होंने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे पैर के पास कोई बैठा है, उसका पैर सहला रहा है। ये अंधेरा था रूम में, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। इसने तुरंत लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाई तो इसने देखा कि उसके पैर के पास एक आदमी है जो बैठा हुआ है, बहुत लंबा सा है और इतना ज़्यादा बदसूरत है। उसे देख करके इनकी माँ एकदम से चीख देती हैं। जैसे ही चीखती हैं तो इनके पति आते हैं, राजा आते हैं और देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तुम चीखी क्यों थी। तो वो इशारा करती है राखी की तरफ। जैसे ही उसका पति देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो कहता है क्या हुआ, राखी तो सो रही है, तुम क्यों चिल्ला रही थी। तो वो कहती नहीं, वहाँ पर कोई बैठा था। राजा कहता है अच्छा, तुम भी नींद में हो। अब ये दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी वो सो रही है तो दवाई अभी मत दो, जब वो जगेगी तब दे देना। अब उसकी माँ कहती है नहीं, मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मैं उसके पास ही बैठूँगी। तो राजा कहते हैं अरे नहीं, वो सो रही है, आराम से सोने दो, तुम भी सो जाओ क्योंकि थकी हो दिन भर की। तो अब वो भी चली जाती है अपने रूम में। थोड़ी देर बाद राखी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसकी माँ दौड़ करके उसके रूम में आती है। तो वो देखती है कि मतलब वो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। उसके बाल खुले हुए हैं, कपड़े उसके अस्त व्यस्त हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। वो रो रही थी बहुत तेज़ी से। तो उसकी माँ पूछती है बेटा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है कि माँ मेरे रूम में कोई था। तो वो कहती कौन था। तो कहती पता नहीं, मुझे कोई दिखा जो मेरी चारपाई के ऊपर बैठा था और मेरे बालों में हाथ फेर रहा था। तो उसकी माँ समझ जाती है कि शायद वही है जो मैंने मतलब जिसे मैंने देखा था। अब ये घबरा जाती है और ये अपनी बेटी के पास ही बैठ जाती है। अपने पति को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। अब सुबह होती है तो इनकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, आज स्कूल मत जाना क्योंकि तुम्हारे पीरियड जब ठीक हो जाएंगे तभी जाना, क्योंकि तबीयत भी तुम्हारी ठीक नहीं है। तो वो कहती हाँ माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। अब राजा तो खेतों की तरफ चला गया था क्योंकि आज ऑफिस की छुट्टी थी। तो वो खेतों की तरफ कुछ देखने के लिए चला गया था और उनकी माँ खाना बना रही थी। राखी बीच आंगन में ही चारपाई में लेटी हुई थी। शाम का समय था और उसकी सहेलियाँ उसे देखने के लिए आई थी और उसके बाद मिलकर चली जाती हैं। उसकी तबीयत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो वो उठती है और उठकर अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे वॉशरूम जाना है। तो माँ कहती ठीक है जाओ। तो सामने ही वॉशरूम था, ये जाती है और जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाती है, बाहर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुंडी लगा दी। अब वो अंदर से दरवाज़ा नॉक कर रही है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है।
अब वो अंदर से बहुत ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जबकि इनकी माँ इससे लगभग 10-20 कदम ही रहे होंगे, उतनी दूरी पर ही किचन था उनका। वो देख रही थी लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। अब जब वो चिल्लाते चिल्लाते लगभग आधा घंटा हो गया, तब इनकी माँ किचन से बाहर आती हैं और दरवाजे के पास जाती हैं बाथरूम के, और नॉक करती पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें, तुम ठीक तो हो? वो कुछ बोल नहीं रही थी। अब ये परेशान हो जाती हैं, तुरंत अपने पति को बुलवाती हैं और उन्हीं के माध्यम से वो दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा जाता है, वो बेहोश थी वहाँ पर। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, ये बेहोश कैसे हो गई, क्या हुआ? उठाकर लाते हैं, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। अब वो बोल नहीं पा रही थी। सब लोग परेशान, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही थी। बस उसकी आंखें खुली थी और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, उसे कोई दिख रहा था, ऐसा लग रहा था। अब वो डॉक्टर के पास जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो तो ठीक है। तो कहते हैं फिर ये बोल क्यों नहीं पा रही है? वो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। लगभग 6 महीने लग गए, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक ही वो उस पेड़ के नीचे बैठी थी, उनके पापा ले गए थे, चारपाई में बैठी थी अपने पापा के साथ। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसका गला पकड़ा है और एकदम से हिला डाला उसका सर पकड़कर, मतलब गला और सर। तो वो एकदम से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। अब इनके पापा बहुत खुश होते हैं, पर वो ये भूल गए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अब वो चीख करके एकदम से घर की तरफ भागने लगती है। तो माँ देखती है तो खुश हो जाती है कि मेरी बेटी की आवाज़ आ गई। वो चिल्ला रही थी माँ माँ, तो माँ उसकी दौड़ कर आती है, पूछती है बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो कहती हाँ माँ मैं ठीक हूँ और अब मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो उनकी माँ ने पूछा हाँ बेटा बता क्या बात है। तो उसने बताया पूरी बात कि उस दिन बाथरूम के अंदर जब मैं गई थी तो वहाँ अंदर एक आदमी था जो बहुत बड़ा था और उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था, काला काला सा था, उसकी आंखें लाल लाल थी और उसने मेरा गला पकड़कर दबाने की कोशिश की। और उसके बाद मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं दरवाज़ा नॉक कर रही थी लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मुझे याद नहीं, लेकिन आज फिर वही हुआ कि वहाँ पर किसी ने मेरा गला दबाया, पता नहीं कैसे, लेकिन जब मैं चीखी तो मेरी आवाज़ वापस आ गई। ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी आवाज़ वापस कैसे आ गई। अब पंडित जी के पास जाते हैं जब, क्योंकि अब तो कुछ पता चल ही गया था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी, उसने सारी बातें अपनी शेयर की कि उसे लोग दिखते थे, एक आदमी था जो दिखता था हमेशा। तो पंडित जी ने बताया कि ये कोई और नहीं, ये खबीस भूत है, क्योंकि खबीस भूत इमली के पेड़ पर रहता है और उसी इमली के पेड़ के नीचे ये दोपहर के वक्त गई थी। और कहते हैं कि जब लड़की का पहला पीरियड आता है तो खबीस भूत उसे अपना शिकार बनाता है, क्योंकि शायद उसे वही अच्छा लगता हो, ऐसी लड़कियां उसे पसंद हो, क्योंकि जो उससे छोटी लड़कियां थी उनका आज तक कुछ भी नहीं बुरा हुआ। लेकिन पहली बार तो उसने उसका गला दबाया तो जिस वजह से उसकी आवाज़ चली गई, लेकिन दोबारा वो राजा के साथ बैठी थी वहाँ पर। राजा ने वो पेड़ लगाया था, इसलिए शायद वो राजा की वजह से बच गई और उसकी आवाज़ वापस आ गई। लेकिन अब हो सके तो वो पेड़ कटवा दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसमें वो जो खबीस भूत है वो ऐसे नहीं जाएगा। पंडित जी उस पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और राखी को कलावा बांधते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद राजा ने बुझे मन से उस पेड़ को काट डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, या उनकी फैमिली के या गांव के किसी भी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने पेड़ तो काट दिया, लेकिन ये यादें आज भी उनके एकदम दिमाग में मतलब ताज़ा है कि ऐसा भी हो सकता है, ये खबीस भूत इतना खतरनाक हो सकता है, किसी को ये नहीं पता था। पंडित जी ने कहा कि राजा जी आप पूजा करते हैं, तुम्हारे घर में माता रानी हैं, इसी वजह से शायद आपकी बेटी जिंदा बच गई है, वरना वो इसे ले जाता। वो इसे ले जाने की कोशिश ही कर रहा था, इसीलिए मारने के लिए वो गला दबा रहा था बार बार। उसे दिख रहा था कि ये डर कर मर जाए, क्योंकि अभी ये छोटी बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो डर जाते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी आपकी वजह से शायद वो बच गई है
और अब उसका ध्यान रखना, क्योंकि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी को भी नीम के पेड़ के नीचे दोपहर के वक्त या रात के वक्त बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।